गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी से निवेदन करके नंद बाबा के घर पे भेजते हैं। नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी महाराज को देखा, गर्गाचार्य जी महाराज को देख करके प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी महाराज जाकर के अंदर बैठ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि नंद बाबा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में दो दो लाला हुए हैं। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे घर में दो दो बेटा हुए हैं। नामकरण किया कि नहीं किया? अरे गुरुदेव, हम तो नामकरण करना भूल ही गए थे। अब आप आ गए हैं तो आप ही नामकरण कर दीजिए ना। गर्गाचार्य जी नामकरण करने से मना कर दिए। कहे कि नहीं नंद बाबा, अगर मैं नामकरण करूंगा तो मैं कुल गुरु हूं। किसके? वसुदेव के। और जैसे ही आपके घर पे बच्चों का नामकरण करूंगा तो तुरंत कंस को पता लग जाएगा, तो आपके बच्चों पर आए दिन वैसे आफत भी पताती रहती है और बढ़ जाएगा इसका परसेंट। मैं नहीं करूंगा। नंद बाबा ने बड़ी चिरौरी करी, बड़ी विनती करी, तब कहे कि एक शर्त पर कर सकता हूं। पूछे उस शर्त क्या है? मैं तभी करूंगा कि जब आप किसी से बताओगे नहीं तब। महाराज नंद बाबा ने वादा किया कि मैं कहीं शोर नहीं मचाऊंगा। नंद बाबा तुरंत अंदर गए और अपने रोहिणी से, बहन रोहिणी से और अपनी पत्नी यशोदा से, दोनों से कहे कि आप लोग चलो और चल करके बच्चों का नामकरण करवा लो। अब ये देखो, रोहिणी और यशोदा दोनों लोग मिल करके आज गर्गाचार्य जी महाराज का परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि देखें कि यह वास्तविकता इसके अंदर ज्ञान है या नहीं। एक बात आप भी लोग ध्यान दे देना, संत चाहे जैसा भी हो, संत का कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। संत का कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण का कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। वो चाहे अल्प ज्ञानी हो चाहे पूर्ण ज्ञानी हो। आज महाराज रोहिणी और यशोदा दोनों लोग मिल करके आज परीक्षा लेने के लिए आए। रोहिणी ने कहा कि बहन यशोदा, तू मेरे लाला को ले ले, मैं तुम्हारे लाला को ले लेती हूँ। देखते हैं कि आज गर्गाचार्य वास्तविकता जो साचार होगा तो परफेक्ट बता देगा कि किसके गोद में किसका बेटा है? महाराज दोनों लोग लेकर के आए। लेकर के जैसे आए, नंद बाबा के बच्चे को, लाला को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज को समाधि लग गया। दोनों लोग बच्चों को गोद में लेकर के सामने बैठे हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट इंतजार किए। बाबा ने आंखें नहीं खोला क्योंकि इनको तो समाधि लगी हुई थी। रोहिणी ने इशारा किया यशोदा से, बहन अरे बाबा आंख क्यों नहीं खोल रहा है? यशोदा ने कहा कि अरे बहन रोहिणी चुप रहा, बाबा आंख बंद करके ध्यान में मग्न है, मेरे बच्चों का भविष्य देख रहा है, मेरे लल्ला का भविष्य देख रहा है। थोड़ा और इंतजार किए, 2, 4, 5, 10 मिनट और बीता। अरे बहन ये भविष्य देख रहा है कि ऊपर चला गया है? कहीं चला तो नहीं गया, मर तो नहीं गया? यशोदा मैया ने तुरंत जब गर्गाचार्य जी महाराज को हिलाया डुलाया, गर्गाचार्य जी महाराज का ध्यान भंग हुआ। ये होता है इष्ट, इसे कहते हैं इष्ट की शक्ति। जो अपने इष्ट के पास चला जाए वो सारे दुनिया को भूल जाता है और सारे दुनिया को भूल करके अपने इष्ट में मग्न हो जाता है, लग्न मग्न हो जाता है। आप किसी काम को करना ध्यान से शुरू कर दीजिए, आपके सामने से हाथी गुजर जाएगी, आपको भनक तक नहीं लगेगा। लेकिन मग्न से हो तो, दिल से हो तो, अगर दिल से किया जाए तो निश्चित ही आपके सामने से हाथी गुजर जाएगी, आपको भनक तक नहीं लगेगा। महाराज ये होता है इष्ट को मानना, प्रेम करना। गर्गाचार्य जी महाराज का जैसे ही ध्यान टूटा खुला, गर्गाचार्य जी महाराज देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कहे बहन यशोदा,
जो तुम्हारे गोद में लल्ला खेल रहा है ना, ये पूर्व समय का लक्ष्मण है, आज रोहिणी का लल्ला बन करके आया है, इसका नाम बलराम होगा है? और रोहिणी जो तुम्हारे गोद में खेल रहा है लल्ला, यह यशोदा नंदन है। और जैसे ही इन लोगों ने सुना कि ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, महाराज दोनों बहनों की आंखें खुली की खुली रह गई कि बाबा पक्को ज्योतिषाचार्य है, परफेक्ट ज्योतिषाचार्य है, सत्य में इसके अंदर ज्ञान है। महाराज प्रसन्न हो गए दोनों। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि रोहिणी इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण क्यों? कृष्ण इति आकर्षण, जो अपने प्रति दुनिया को आकर्षण कर ले उसे ही कृष्ण कहते हैं। आप लोग बंसी देखे हैं कि नहीं? बंसी देखे हैं? कौन कितने लोग बंसी देखे हैं? हाथ ऊपर उठाना। आप और लोग बंसी नहीं देखे हैं? अरे बंसी बजाने वाला नहीं, मछली मारने वाला बंसी है। मछवाला जो होता है, डंडा होता है, उसमें धागा होता है, उसमें नीचे एक कील लगी रहती है, उसमें एक चारा लगाता है, जल में डालता है, मछली पकड़ करके बाहर आ जाती है? इसे कहते हैं बंसी। तो जो नीचे कांटी उसमें लगा रहता है, उसमें कैसा रहता है? टेढ़ा रहता है कि नहीं रहता है? वैसे मेरे प्रभु हैं टेढ़े, वैसे मेरे प्रभु भी टेढ़े हैं। देखो जब आप लोग लिखते हो कृष्ण, तो कृष्ण लिखते हो तो क में आधा नीचे बनता है ना, र। ऐसे मेरे प्रभु हैं, जिसके पास पहुंच गए खींच लेते हैं तुरंत। इसीलिए कहा गया कृष्ण इति आकर्षण, दुनिया को अपने अंदर आकर्षण कर सकता है लड़का, इसीलिए नाम इसका कृष्ण रखा जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान का नामकरण हुआ, बड़ी सुंदर